हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप देख रहे हैं मुझे हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को इस रियल इमेज से समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में डायग्राम बना के हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें यहाँ पर ये स्टैचू है। ये स्टैचू जो ये पेडेस्टल है, इसके नीचे ये पेडेस्टल है, इस पर फिक्स्ड है। और जो हमारा स्टैचू है उसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। तो जो ये पॉइंट है, हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया है, देयर इज अ पॉइंट। इस पॉइंट से जो स्टैचू है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल क्या होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल है 60 डिग्री। और दूसरा है, इस सेम पॉइंट से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो जो हमारा सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है यहाँ से, जो ये पेडेस्टल का टॉप है और इस पॉइंट के बीच में एंगल 45 डिग्री है। और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन में। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इन क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करेक्ट डायग्राम बनाना क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पेडेस्टल बनाएंगे। ये है पेडेस्टल और इसके ऊपर, जैसा अभी हमने पिक में भी देखा कि ये है स्टैचू, ये स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब हम ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये ग्राउंड है, इस पर एक पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो स्टैचू का टॉप क्या है, ये टॉप है स्टैचू का। यहां से इस पॉइंट तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप क्या है बच्चों, ये है। यहां से इस पॉइंट का जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये हाइट जिसे हम h ले रहे हैं, और ये स्टैचू की हाइट हमें गिवन थी, ये है 1.6 मीटर। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। अब लिखते हैं यहाँ पे AD इज द स्टैचू एंड DC इज द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है। AD कितनी है, AD इज इक्वल्स टू है 1.6 मीटर एंड हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू है h मीटर। ये हमने सपोज करी है। एंगल्स कौन से गिवन है, एंगल ABC, ये वाला एंगल है ABC, ये है 60 डिग्री। एंड एंगल DBC, DBC इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC। अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे इसको देखने के लिए, देखिए हमें h कैलकुलेट करनी है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा बेस है, बेस हमारा इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, ये दोनों में कॉमन है ये वाला बेस। तो हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लिखेंगे, जो क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप उससे भी समझ सकते हैं, जो हमारी ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
वो हमने करा है, उसका पूरे ट्रिक का जो वीडियो बनाया है आप उससे भी देख सकते हैं। तो उसमें हमारा जो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10। तो हम इस ट्राइंगल में 1045 के लिए लिख सकते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज DC, DC अपॉन बेस इज BC, DC है H एंड BC। तो इससे हमें यहाँ पे हम लिखेंगे 1045, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता है 1 होता है H अपॉन BC। इट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू BC। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है हमारा, देखिए जो ये बड़ा ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के लिए लेंगे अब, इस ट्राइंगल के लिए लेंगे अब हम इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगेन वी विल टेक 1060 डिग्री। इसमें हम 1060 डिग्री लेंगे रेशो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये AC परपेंडिकुलर है और बेस इज BC। परपेंडिकुलर इज AC अपॉन BC। ये हमें पता है ये कितना होता है, 1060 डिग्री होता है √3 AC। अब AC कितना है बच्चों, यहाँ पर AC इज इक्वल टू है AD प्लस DC। देखिए AD प्लस DC, AD इज 1.6 एंड DC इज H। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, AD इज 1.6 प्लस H अपॉन BC। अब BC की वैल्यू को, जो H थी हमारी, ये हम इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर सकते हैं। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। सो द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 2 विल बी √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन H। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये H √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। H को इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया H √3 माइनस H इज इक्वल टू 1.6। अब दोनों में H है, H कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इंटू 1.6। जैसे अगर कोई चीज कॉमन होती है, जैसे हमारे पास AX प्लस A है, अगर दोनों में A कॉमन है और अगर हमने A कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचता है, X प्लस 1। इसी तरह से हमने H कॉमन निकाला तो अंदर बचा √3 माइनस 1। अब इसको हम यहां पर देखते हैं, H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा है कि √3 में वैल्यू है, वो हम ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1। इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1। तो क्या मिलेगा हमें, 1.6 इंटू √3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा A माइनस B होल स्क्वायर से। देखिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये किस तरह से आ जाएगा। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। H इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारे जो आइडेंटिटी होती है A माइनस B इंटू A प्लस B से, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, जब हम √3 इंटू √3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1। ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये H है। ये H हमें क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ पेडेस्टल। सो दैट वी कैन राइट इन द आंसर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, द हाइट ऑफ पेडेस्टल
इज 0.8√3 + 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इमेज के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।